नमस्ते, मैं आप सबका मैथ्स बाबा एंड वेलकम टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। 11th क्लास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस कर रहे थे। आज उसका एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अरिथमेटिक मीन। तो लेट्स स्टार्ट द गेम। जय माता दी, जय गुरु जी। अब अरिथमेटिक मीन क्या कहता है, ध्यान से देखना है यहाँ। अरिथमेटिक मीन यानी कि हमारा एम, दो नंबर्स ए एंड बी के बीच में कोई ऐसा नंबर डाल देना जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, such that all three are in AP। दो नंबर्स के बीच में कोई ऐसा नंबर डालना कि भैया तीनों क्या बन जाए, एक एपी बन जाए, उसको हम इंग्लिश में क्या बुलाते हैं, अरिथमेटिक मीन। मतलब अरिथमेटिक मीन माइनस ए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो 2 टाइम्स अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है सिंगल इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड। सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन हमने इंसर्ट किया दो नंबर्स के बीच। अब ध्यान से देख, एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्ट। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोलने वाला हूं, सारी की सारी स्टोरी। दो नंबर है ए एंड बी, इनके बीच में एन अरिथमेटिक मीन डालने हैं। मतलब 1 2 3 ऐसे कितने डालने हैं, एन अरिथमेटिक मीन डालने। तो अब इन सबको किसमें होना पड़ेगा, दे शुड बी इन एपी। हाँ है ना। इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, ए। लास्ट टर्म क्या है, बॉम्बे। बाबूजी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, बस सारे पैसे इस चीज के, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के। अब यहां एन नहीं लिखा ना, ये टर्म्स कितनी है, n+2 है। n तो अरिथमेटिक मीन ही है, +1 +1 फर्स्ट और ये लास्ट टर्म भी तो बनेगी ना, दो टर्म्स प्लस n अरिथमेटिक मीन, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n+। अब लास्ट टर्म है, फॉर्मूला क्या रहेगा, a+ नंबर ऑफ टर्म्स राइट। इंग्लिश में ये डी का फॉर्मूला होता है b-a/n+1 वेयर n इज माय n अरिथमेटिक। ठीक है, ये आपको याद रहे ना रहे कोई दिक्कत की बात नहीं, जनरल एक आपको फॉर्मूला होता है। मोटी बात अब जो समझने वाली है, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन इज सेकेंड टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन जो है वो इस एपी का क्या है, सेकेंड टर्म है। तो क्या फॉर्मूला बन गया, a+d। जो सेकेंड अरिथमेटिक मीन है वो इस एपी का कौन सी टर्म बन गई, थर्ड टर्म बन गई। तो वो क्या बन गया, a+2d। जो ऐसे ही हमारा थर्ड अरिथमेटिक मीन है वो यहाँ पे कौन सी टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो वो क्या बन गया, a+3d। तो मोटी बात यह है, अगर आप देखो फर्स्ट के साथ सिंगल डी आया, सेकंड के साथ 2d आया, तीन के साथ 3d आया, मतलब
मुझे जब nth अरिथमेटिक मीन लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस एन डी। टर्म वाला फॉर्मूला नहीं है, n-1 नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर चल रहा है वो हमेशा एक ज्यादा चल रहा है, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जो अरिथमेटिक मीन होगा, उतने ही डिफरेंस आप फर्स्ट टर्म में ऐड कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो। अभी इसको देखते हैं कि कैसे करते हैं, तो इधर देखना ध्यान से। Insert 5 arithmetic means between 6 and 30। 5 अरिथमेटिक मीन है, am1 से लेकर am5 और 30। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लिखवाया आप, ठीक है। पता होना चाहिए कि क्या मतलब था। बच्चे यहाँ इनसे कंफ्यूज होते हैं। मारो गोली इसको। बाबूजी फर्स्ट टर्म क्या है, ए। लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 6, लास्ट टर्म क्या है 30। टोटल टर्म्स कितनी है, 5 अरिथमेटिक मीन डाले इन दोनों के बीच में, ये दोनों प्लस 5 कितनी होगी, 7 टर्म। तो बाबूजी 30 इज इक्वल टू क्या होएगा, फर्स्ट टर्म प्लस टोटल टर्म्स -1 इंटू डी। तो डी कितना आ गया बाबूजी, 4। डी 4 आ गया, जय माता दी, क्वेश्चन खत्म। अरिथमेटिक मीन 1 क्या होना चाहिए था, a प्लस डी, दैट इज 6 प्लस 4 10। अरिथमेटिक मीन 2 क्या होना चाहिए था, a प्लस 2d, 6 प्लस 2 इंटू 4 14। अरिथमेटिक मीन 3, अरिथमेटिक मीन 4 क्या होने चाहिए, a प्लस 3d, 6 प्लस 3 इंटू 4 18। और ऐसी लास्ट वाला लिख लेंगे, a प्लस 5d, तो दैट विल बी 26। तो आपने इसके ऊपर नहीं जाना है, ये तो बेसिक आपको फंडा बताया कि कैसे हम निकालते हैं। सीधा कोई भी अरिथमेटिक नंबर पूछा हो आपसे, आपके पास a गिवन है, b गिवन है, टोटल आपको अरिथमेटिक मीन बता दिया कितने चाहिए, तो उसमें 2 ऐड कर दिया और टोटल टर्म्स बन गई, d निकाला, उसके बाद ये फॉर्मूला कहानी खत्म। क्लियर बात? करिए ध्यान से। ठीक है गाइस, बहुत आता है ये पेपर में, कंपटीशन में भी आया हुआ है, बोर्ड में भी आता है, स्कूल के पेपर। For what value of n is ये अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। कहते हैं क्या वैल्यू n की होगी कि ये a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन। तो हमें ना प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ करना पड़ता है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखना। अब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, a और b के बीच में अरिथमेटिक मीन ये होना चाहिए, पर वो कह रहे हैं कि वो है। तो मतलब दोनों इक्वल ही होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जी ये क्या बन गया, a की पावर n प्लस 1, a b की पावर n, a की पावर n इंटू बी, b की पावर n प्लस 1, मल्टीप्लाई किया a और b को n के साथ। ये क्या बन गया, 2 टाइम्स a की पावर n प्लस 1, 2 टाइम्स b की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब ये इन दोनों को उठा के बॉर्डर पार ले आता हूँ,
तो भैया ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा। श्योर, कोई दिक्कत, पक्का ना? ऐसे लिख सकते हो। अब समझो बात को, इन दोनों में शर्मा जी और वर्मा जी, यहाँ b की पावर n है, यहाँ b की पावर n+1 है, तो छोटी पावर कौन सी है? छोटी पावर है b की पावर n, तो वो कॉमन निकल जाएगी। क्या बचेगा, a माइनस यहाँ क्या बचेगा, b की पावर 1, जिसको b लिख सकते हैं। यहाँ दोनों में से a की पावर n+1 है, a की पावर n है, तो कौन कॉमन निकल गया, a की पावर n, क्या बचा a। अब a और b तो इक्वल नहीं हो सकते यार, अरिथमेटिक मीन कैसे लिखूंगा, a और b दोनों ही सेम हो गए। अब यहाँ से अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ तो ये क्या बन जाएगा, a/b पूरे की पावर n हो जाएगा यार। अब यहाँ a/b है और यहाँ 1 है, तो भैया 1 कब आता है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, तो कैन आई राइट 1 एज a/b की पावर 0। तो यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग योर n टेंड्स टू बी 0। तो जब n की वैल्यू 0 होगी तो भैया ये वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी अरिथमेटिक मीन बन जाएगा किसके बीच में, a एंड b के बीच में। करिए ध्यान से, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। N arithmetic means are inserted between a and 20 and 80 such that ratio of first mean and the last mean is 1:3. Now understand the question. कहते 20 और 80 के बीच में आपने n arithmetic mean insert किए, कितने, n arithmetic mean। तो भैया यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगी 20, लास्ट टर्म क्या होगी 80, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी n+2, है ना। तो भैया वही फॉर्मूला लगाया, 80 लास्ट टर्म क्या होगी फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n+2 -1 × 2, ये वहाँ जाके माइनस हो गया, 60 = n+1 × 2। सो d कितना आ जाएगा मेरा, 60 होगा n+, ठीक है। उन्होंने इंग्लिश में बोला रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन एंड रेशियो ऑफ लास्ट मीन इज 1:, ये बोला। अब फर्स्ट मीन क्या होगा, मैंने आपको बताया जो नंबर है उतने डिफरेंस ऐड कर दो फर्स्ट टर्म। लास्ट मीन क्या होगा, nth मीन, वो क्या होगा a + nd, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3a + 3d कितना बन जाएगा बेटा, क्या बन गया 2a = nd - 3d। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a = d कॉमन n - 3। जय माता दी, वैल्यूज पुट करते हैं। 2 a कितना था फर्स्ट टर्म 20, d कितना था मिस्टर डफर कितना थे
ये 1 पे गया, ये 3 पे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस 3. 2n प्लस 2 इज 3n माइनस 9. n अंकल क्या आ जाएंगे मेरे पास? 11. क्लियर? श्योर? करिए नोट ध्यान से. इसी के अंदर आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है. M arithmetic means are inserted between 1 and 31. M नौटंकी नहीं, मंकी, ठीक है, जो आप लोगों का बंदर. M arithmetic means are inserted between 1 and 31 such that ratio of 7th mean and M minus 1th mean is 5:9. Find M. ठीक है, ये आपने करना है कोशिश. जय माता. ठीक है, आसान है बात, समझ आ रही, तो दिक्कत तो नहीं है. होनी नहीं चाहिए. क्वेश्चन आता है इसके बाद. प्रूव दैट सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स is n times single arithmetic mean between them. अब इंग्लिश में क्वेश्चन आपको पता है, इंग्लिश आपकी माशाल्लाह, तो समझिए बात. कहते प्रूव दैट सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स. दो नंबर हैं ए और बी, इनके बीच में आपने n अरिथमेटिक मीन डाल दिया. कहते प्रूव करना है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स, मतलब am1 प्लस am2 से लेकर amn तक, इनका जो सम है टू प्रूव इज n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन them. अगर यही ए और बी लिखे होते और उसके बीच में सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन डाल देता सिंगल, तो कहते इनका जो सम है सारे अरिथमेटिक मीन्स का, ये किसके इक्वल होना चाहिए? n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन. ये क्वेश्चन समझ आएगा कि दो नंबर्स के बीच में अगर n अरिथमेटिक मीन्स हैं, उनका जो सम होगा वो क्या होगा? उन्हीं दो नंबर के बीच में अगर एक अरिथमेटिक मीन होता, उसके n टाइम्स के. करें अभी तो देखो, ध्यान से देखो. ये लेफ्ट हैंड से, और ये केपी होगी, सम होगा इसका. इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? अरिथमेटिक मीन 1 a प्लस b. इसकी लास्ट टर्म क्या है? अरिथमेटिक मीन n. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना. लिख सकता हूँ, ये जो टर्म है लास्ट टर्म में से d माइनस कर दूंगा तो यही बनेगी. कितनी टर्म्स है ये टोटल? n अरिथमेटिक मीन. एपी में आएंगे ऑब्वियसली. सम क्या होगा इनका? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2. फर्स्ट टर्म क्या है? a प्लस डी. लास्ट टर्म क्या है? b माइनस डी. द टाटा द बाय
n/2 a प्लस बी आ गया राइट हैंड साइड। ये अरिथमेटिक मीन है ए और बी के बीच में। ये वो कहते हैं n टाइम्स अरिथमेटिक मीन होना चाहिए। n टाइम्स अरिथमेटिक मीन ए और बी के बीच में क्या होएगा? a प्लस b/2। देखो आज लेक्चर ही यहीं से स्टार्ट हुआ कि दो नंबर a और b के बीच में अगर कोई नंबर डालना है जो अरिथमेटिक मीन बने तो क्या लिखेंगे? a प्लस b/2। सारी गेम क्या थी? छोटा सा कर दिया हमने क्वेश्चन। हमने लास्ट अरिथमेटिक मीन को b माइनस डी लिख दिया। यही मैं इसको a प्लस एन डी लिखता तो फिर मैं उसको सॉल्व करता, फिर बाद में b की वैल्यू कहीं से पुट करता, लंबा बन जाता। सिर्फ इतनी सी गेम क्लियर करिए। ये आया क्वेश्चन। अब इस प्रॉपर्टी को, इस प्रूविंग को हम कैसे यूज करते हैं प्रॉपर्टी की तरह? इधर कहते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज 13/6। दो नंबर उनका सम 13/6। इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन देम। इनके बीच में हमने इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन डाले, अच्छी बात। देयर सम, जो अरिथमेटिक मीन्स डाले इवन नंबर, उनका जो सम है वो उनके नंबर से, मतलब अगर मैंने 10 अरिथमेटिक मीन डाले तो उनका जो सम है वो उनके नंबर, मतलब 10 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। मतलब 10 अरिथमेटिक मीन जो थे उनका सम कितना हुआ? 11। ठीक है जी। फाइंड नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। अब इधर देखिए, ए से लेकर इवन नंबर है ना, कोई बात नहीं, मैंने तब भी इसको एन ही रहने दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। उसने मुझे इंग्लिश में कहा सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब a प्लस बी इज 13/6। ये गिवन है आपको। क्या है? गिवन। कहते इवन नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन देम। मैंने इवन नंबर का, मैं कहा एन इवन नंबर है, ये डाल दिया। देयर सम, मतलब देयर सम am1 प्लस am2 प्लस सो ऑन टिल amn, देयर सम एक्सीड्स, इनका जो सम है वो एक्सीड करता है। वो क्या है? एक ज्यादा है। किससे? देयर नंबर से। अब उनका नंबर कितना है? n। उससे कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। अब इनका जो सम है, अभी किया, इनका जो सम है n अरिथमेटिक मीन्स अगर आप डालते हो दो नंबर्स के बीच में, जो उनका जो सम है, जो सम आया था इज n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन के। तो भैया यहाँ से ये प्रॉपर्टी हमने डायरेक्ट यहाँ कैसे यूज कर लिया? इसको लिख सकता हूँ n टाइम्स a प्लस b/2। वरना मैं सॉल्व करता, मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे ये प्रॉपर्टी पता है कि भैया n अरिथमेटिक मीन दो नंबरों के बीच में डाले, दैट उसका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स a प्लस b/2। n a प्लस b किसके इक्वल है? 13/6। तो ये 13/6 और 2 13/12 हो गए। ये मेरा क्या है? सॉल्यूशन। क्लियर बात? वी आर थ्रू विद अरिथमेटिक मीन्स एज वेल। ठीक है ना गाइस? आपने अगर अपनी एक्सरसाइज कर लिए, गो बैक टू योर मिसलेनियस। ठीक है, लास्ट में एक मिसलेनियस है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट होंगे, आप उनसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी डिस्कसिंग स्टेटमेंट सम्स थोड़े से, ठीक है ना, और उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद जीपी। आर वी क्लियर?
ठीक है, आई होप आज का लेक्चर थोड़ा सा समझ आया, इसको प्रैक्टिस करना ताकि दिमाग में पड़ जाए। जय माता दी, जय गुरु जी।